तो चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ 2022 के बारे में। तो जैसा आप सबको पता है कि यहाँ पर हमारा प्यारा इंडिया अभी तक गोल्ड मेडल लेकर आने में सफल हुआ है। और जो पहला गोल्ड मेडल अपने को दिलाया था वो दिलाया था अपने को मीराबाई चानू ने। किसने दिलाया था बच्चों? मीराबाई चानू ने। ओके, ये दिलाया था। यहाँ पर पहले नंबर पर अगर हम टेबल की बात करें तो यहाँ पर पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है और हमेशा की तरह ये इस बार भी टॉप पर है। ये ले रखा है, इन्होंने ले रखा है 32 गोल्ड मेडल और 21 सिल्वर है और 21 क्या है ब्रॉन्ज है, और ऐसा करके ये टोटल 74 मेडल के साथ में नंबर 1 पर बना हुआ है। दूसरे पर आता है इंग्लैंड, तीसरे पर न्यूजीलैंड, चौथे पे है कनाडा, फिर साउथ अफ्रीका और फिर ये इंडिया। तो अपने इंडिया को 4th नंबर अंडर 5 यानी कि टॉप 5 में आने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक मेडल पीछे हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हम मेडल देखते हैं यानी कि टेबल में कौन ऊपर आएगा वो डिसाइड करता है आपका गोल्ड मेडल। अगर मान लो यहाँ पर इंडिया के टोटल मेडल 20 होते, लेकिन यहाँ पर अगर साउथ अफ्रीका के मेडल 6 होते और यहाँ पर उनके टोटल मेडल मान लो 10 होते, तो भी साउथ अफ्रीका हमसे ऊपर आता, क्योंकि उनके गोल्ड मेडल हमसे ज़्यादा हैं। तो जो टेबल में रैंक है वो बेसिकली डिसाइड कौन करता है? वो करता है आपका गोल्ड मेडल। अगर आपके पास गोल्ड मेडल दोनों के पास में बराबर है तो फिर आप सिल्वर क्या, आप फिर जो टोटल मेडल है उनको देखते हो। चलिए, तो नंबर 1 पर है ऑस्ट्रेलिया और अपना प्यारा भारत है नंबर 6 पर, फिर स्कॉटलैंड है, वेल्स है, मलेशिया है और लास्ट में फिर टॉप 10 में है ये नाइजीरिया। ठीक है बच्चों, ये है आपका नाइजीरिया। ओके, तो अब देखते हैं कहाँ पे क्या चल रहा है। तो चलो, कॉमनवेल्थ बर्मिंघम में हो रहा है, इंग्लैंड के में। चलते हैं अब आगे। देखो बच्चों, ये हैं हमारी प्यारी मीराबाई चानू और मैं इनको सल्यूट करना चाहता हूँ। इन्होंने जीता है गोल्ड। क्या जीता इन्होंने? गोल्ड। गोल्ड का मतलब सोना, सोने का मतलब स्वर्ण पदक। तो ये जीत के लाई है स्वर्ण पदक और ये करती है वेट लिफ्टिंग। क्या करती है ये? वेट लिफ्टिंग। ओके, तो ये वेट लिफ्टिंग करती है और ये लेके आई है हमारे लिए कॉमनवेल्थ के लिए पहला गोल्ड यही लाई थी। पहला गोल्ड कौन लाया था? मीराबाई चानू। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि बताइए मीराबाई ऐसी कौन सी खिलाड़ी है भारत की जिसने ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ में दोनों में क्या जीता है? तो कौन है? उसका नाम क्या है? अपना मीराबाई चानू। तो याद रखना, पहला गोल्ड कॉमनवेल्थ के अंदर मीराबाई चानू ने दिलाया है। तो ध्यान में रखना, भूलना मत, आगे काम आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की। तो दूसरा गोल्ड जो अपने हमारे लिए लेकर आए वो हैं हमारे आर्मी के जवान और इनका नाम है जेरेमी लालरिनुंगा। क्या नाम है इनका? नाम जेरेमी लालरिनुंगा। और ये आते हैं बच्चों मिजोरम की साइड से आते हैं, जैसा कि मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है पर ये मिजोरम के आते बताए, मिजोरम के। ठीक है, और ये आर्मी में थे और कहा जाता है कि ये केवल 19 साल के हैं, 19 वर्ष के। तो देखो, 19 साल का बच्चा, 19 साल का नौजवान हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है। इससे बड़ी और बात हमारे लिए क्या हो सकती है? और एक हम हैं, हमारे बच्चे हैं, है ना, हमारे दोस्त थे जो ऐसे नल्ले बैठे हैं। तो नल्ले नहीं बैठना, कुछ करना है। और किसके लिए करना है? देश के लिए करना है। अपने लिए तो सब करते ही हैं, कभी देश के लिए भी जी के देखो। ठीक है, तो ये हैं अपने आर्मी के जेरेमी लालरिनुंगा। इन्होंने जीता है गोल्ड। और इन्होंने भी किस में जीता है? इन्होंने भी जीता है वेट लिफ्टिंग के अंदर, देख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, तीसरे गोल्ड की बात करते हैं। तो तीसरा गोल्ड हमारे यहाँ पर जीता है अचिंता शिवोलू ने और इन्होंने भी जीता है हमारा गोल्ड। क्या जीता है इन्होंने? हमारा गोल्ड। ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से। कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चों? ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग के अंदर ही अपना गोल्ड जीता है। इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग के अंदर ही अपना गोल्ड जीता है। तो दोस्तों, वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत का अब तक कॉमनवेल्थ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है और बाकी देशों पर वेट लिफ्टिंग के अंदर भारत ने दबदबा बनाए रखा है। और यह है हमारे अचिंता शिनोली और ये भी आर्मी से आते हैं मित्रों। किससे आते हैं? ये आर्मी से। तो आर्मी ने हमारे देश को अच्छे अच्छे नौजवान दिए हैं, जैसे हमारे एक और नौजवान का नाम है और उनका नाम है जो बाला फेंकते हैं, याद है आपको? नीरज चोपड़ा जी। कौन है? नीरज चोपड़ा जी। वो भी कहाँ से हैं? आर्मी से बिलोंग करते हैं मित्रों। आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। तो आगे हमारा जो जिन्होंने मेडल जीता वो है हमारी बिंदिया रानी देवी और इन्होंने भी मित्रों किस में जीता? इन्होंने भी जीता वेट लिफ्टिंग में। तो हुई ना बड़ी बात। भारत आखिर वेट लिफ्टिंग में इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे कर रहा है? ये सवाल ज़रूर आपके दिमाग में उठना चाहिए। अगर नहीं उठता है ये सवाल तो सोचो फिर
खाना खाओ और सो जाओ, समझे। उठना चाहिए कि भारत आखिर वेट लिफ्टिंग के अंदर इतना अच्छा कैसे कर पा रहा है। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप सुनना चाहो तो, कि जो भारत है, अगर आप किसी भी पावर गेम को देखोगे, किसको देखोगे, किसी भी पावर गेम को देखोगे, जैसे कि आपका ये वेट लिफ्टिंग हो गया, उसके अलावा आपका रेसलिंग हो गया, रेसलिंग यानी कि कुश्ती, आपका कबड्डी हो गया, है ना। इन सब गेम में अगर आप देखोगे ना, तो भारत का दबदबा है और खूब ज़्यादा दबदबा है। तो अब सवाल तो उठता ही है कि ऐसा क्यों है। तो इसका जवाब हमें आपको ज़रूर दूंगा और इसका एक वीडियो अलग से बनाएंगे, डिटेल्ड वीडियो। तो ये बिंदिया रानी देवी जी, और इन्होंने भी सिल्वर जीता है, और इन्होंने भी जीता है किसके अंदर, वेट लिफ्टिंग के अंदर, और ये भी बिलोंग करती है मणिपुर से। तो मित्रों, जो भी हमारा ईस्ट इंडिया है, यानी कि ईस्ट इंडिया वो कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे ईस्ट स्टेट हैं इंडिया के, ठीक है, पूर्व में जो भी हैं, जो 7 बहनें जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, उन सब ने भारत का नाम, वहाँ से कई अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले हैं और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है मित्रों। लेकिन कई सारे ऐसे थे जो ऐसा कहते थे कि पूर्व में क्या रखा है। उसके बाद में कई सारे जो देश विरोधी ताकतें थी, उन्होंने ये जोर भी लगाया था एक टाइम पर कि जो चिकन नेक है उसको काट दिया जाए और पूर्व का जो भारत है उसको तोड़कर अलग कर दिया जाए। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो हाथ था वो था अपना कम्युनिस्टों का। किसका था बच्चों, कम्युनिस्टों का। और आज भी ऐसे कई कम्युनिस्टों के जो नक्सलाइट ग्रुप है वो एक्टिव है यहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, वहाँ के जो लोग हैं उनसे इंटरेक्शन कर रही है, ताकि अगर लोग आपके साथ है, लोग अगर देश के साथ है, तो वहाँ कोई सा भी कितना भी भारी ग्रुप हो आपका कुछ नहीं कर सकता। तो बिंदिया रानी देवी जी को मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, किसने अपना मेडल जीता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हैं अपना मेडल जीतने वाले, और इनका नाम है सुशीला देवी। क्या नाम है बच्चों इनका, सुशीला देवी, ठीक है। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इनको, तो ये भी कहाँ से बिलोंग करती है, मणिपुर से। तो बिंदिया रानी और सुशीला देवी दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, मणिपुर से। तो एक और ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया, वो कहाँ से आता है बच्चों, पूर्व से, ठीक है। तो इन्होंने किसके अंदर जीता है, इन्होंने जीता है जूडो के अंदर, और इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ये फाइनल की रेस के अंदर हार गई थी और बड़ा दुख हुआ ये सुनकर कि ये हार गई है। हमें इनसे गोल्ड की आशा थी, लेकिन कोई नहीं, अभी इनकी उम्र भी इतनी नहीं है, तो अगली बार ये अपना 100% बेस्ट ज़रूर देंगी, और इनको भी मेरी तरफ से सैल्यूट। आगे चलते हैं दोस्तों। तो अगला जो नाम आता है जो हमारे लिए मेडल लेकर आए हैं, उनका नाम है संकेत महादेव। क्या नाम है इनका, संकेत महादेव सरगार, ठीक है बच्चों। तो ये एक कॉलेज स्टूडेंट है अभी, और कॉलेज स्टूडेंट ने क्या किया, 21 साल के हैं, कॉलेज स्टूडेंट ने हमारे लिए लेकर आए सिल्वर मेडल। और ये भी किस में लेके आए बच्चों, वेट लिफ्टिंग में। तो सारी दुनिया का ध्यान अभी यही है कि इंडियंस, वाई आर द इंडियंस आर वेरी गुड इन वेट लिफ्टिंग। तो आपको भी सोचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है कि इनके जो पिताजी हैं वो टी सेलर हैं। क्या है इनके पिताजी, चाय वाले हैं। तो मुझे नहीं पता ये चाय वाले जो होते हैं इनके बेटे इतना अच्छा क्यों कर जाते हैं। अब उदाहरण तो आप सब जानते ही हो, क्या बताऊँ। चलो ठीक है, तो संकेत महादेव जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत सल्यूट। चलते हैं मित्रों आगे की तरफ। तो अगले जो हमारे खिलाड़ी है जो हमारे लिए मेडल लेकर आए, उनका नाम है IAF ऑफिसर गुरुराज पुजारी। तो पुजारी जी हमारे लिए लेकर आए हैं ब्रॉन्ज मेडल। क्या लेके आए हैं बच्चों, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। मेडल का कलर थोड़ा सा सांवला हो गया, लेकिन हमारे लिए, इनके लिए जो इज्जत है वो एकदम है सुनहरी। कौन सी, स्वर्ण वाली। इन्होंने ये मेडल लेकर आए। ये भी, इनके भी जो पिताजी थे वो ट्रक वर्कर थे मित्रों, ट्रक ड्राइवर है, ट्रक वर्कर क्या, सॉरी, ये ट्रक ड्राइवर है, और ये 29 साल के हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अगला जो हमारे मेडल लेकर आए वो लेकर आए हैं विजय यादव। कौन लेके आए हैं बच्चों, विजय यादव। इन्होंने भी जीता है ब्रॉन्ज। इनसे भी हमें गोल्ड की आशा थी, लेकिन कोई नहीं, ऐसा नहीं हो पाया, कोई नहीं। लेकिन ये अपने लिए ब्रॉन्ज लेकर आए, देश का नाम रोशन किया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं मित्रों। तो ये एक फ़ोटो है, यहाँ पर ये अपने अचिंता सियोली जी हैं, ये जेरेमी लादिरुंगा, ये अपनी मीराबाई, और ये है अपना संकेत सारगर जिन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में जीता है। ये भी वेट लिफ्टिंग वाले हैं। और ये जूडो वाली है अपनी सुशीला देवी जी।
ये विजय कुमार है जूडो वाले, ये भी वेट लिफ्टिंग, ये भी वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग में हरिंदर कौर भी है, जिसको बताना भूल गया था मैं। हालांकि ये रेस से बाहर हो गई थी, लेकिन जो इनका प्रतिद्वंदी था वो अपना जो लास्ट वाला अटेम्प्ट था उसको उठाने में असफल रहा मित्रों, और उसकी हार की बदौलत ये जीत गई। लेकिन कोई नहीं, इन्होंने मेहनत करी थी और इनको इनकी मेहनत का फल, इनको इनकी मेहनत, इनकी परिश्रम का फल ज़रूर मिला। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते थे ना कि आप बस परिश्रम करो, बाकी उसके फल की इच्छा मत करो। तो इन्होंने परिश्रम की थी और उसका फल इनको मिला है, और इनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल। क्या मिला है? हरिंदर कौर जी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है मित्रों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से 9 मेडल मित्रों किस में मिले हैं? ये मिले हैं वेट लिफ्टिंग में। तो आपको सोचना चाहिए, सोचिए ज़रूर, वेट लिफ्टिंग के अंदर इतने अच्छे क्यों हैं इंडियंस। आगे बात करते हैं मित्रों, हम बात करते हैं टीम इंडिया की। तो मैंने बता दिया विजय कुमार यादव ने क्या कर लिया मित्रों, ब्रॉन्ज जीत लिया है। और आगे चलते हैं, तो ये हैं अपनी इंडियन टेबल टेनिस। तो मित्रों ये बहुत बड़ी चीज़ है इंडियन टेबल टेनिस के लिए कि इन्होंने फाइनल्स में जगह बना ली है। और मुझे नहीं लगता इससे पहले कॉमनवेल्थ में टेबल टेनिस में इंडिया ने कभी फाइनल में जगह बनाई है। इसका मतलब एक मेडल तो अपना पक्का हो गया। अब ये सिर्फ इसके लिए खेलेंगे कि अपने मेडल का जो रंग हो वो कैसा हो, स्वर्ण हो, यानी कि गोल्ड मिले। और वी वांट गोल्ड, ऑल द बेस्ट फॉर देम। और इनके लिए प्रार्थना जरूर करिए भगवान से ताकि ये गोल्ड ला पाए। आगे चलते हैं, ये है अपने मिक्स्ड डबल के अंदर बैडमिंटन। किसमें बच्चों? मिक्स्ड डबल में बैडमिंटन। तो अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं तो बैडमिंटन के मिक्स्ड डबल में यहाँ पर हमारे पीवी सिंधु जी है, इनके अलावा हमारे लक्ष्य सेन जी थे। तो लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने जो सिंगापुर था उनको सेमीफाइनल में हराया है मित्रों। किस में हराया है? सेमीफाइनल में। और सिंगापुर को सेमीफाइनल में हराकर इन्होंने बनाई है फाइनल में जगह। इसका मतलब एक और मेडल तो कंफर्म है। अब देखना ये होगा कि वो मेडल स्वर्ण कलर का आता है या फिर सिल्वर कलर का आता है। तो आशा यही है कि वो आए अपना सोने सा। कैसा आए मित्रों? सोने सा। चलिए, अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये मैंने पीपीटी पहले तैयार कर ली थी, तो जो लॉन बॉल है इसके अंदर मित्रों हमारी इंडिया की जो टीम है उन्होंने इस समय तक फाइनल में जगह बना ली थी। लेकिन अभी मैं आपको एक ताज़ा खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीत लिया है। क्या जीत लिया है मित्रों? गोल्ड मेडल। तो इनके लिए हमारा बहुत बहुत सल्यूट, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे इनको हमारी तरफ से और आप सबकी तरफ से कि इन्होंने भारत का नाम रोशन किया। ऑल द जैसा भी धन्यवाद। ठीक है मित्रों, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल रेस्ट टीम। अभी बहुत सारे गेम्स होने बाकी है। हॉकी के अंदर हॉकी का चल रहा है, उसके अलावा टेबल टेनिस का चलेगा, बैडमिंटन का चलेगा, महिला क्रिकेट टीम का चल रहा है। बाकी भी एथलेटिक्स के अभी बहुत सारे इवेंट्स बचे हुए हैं, तो उन सब में देखना होगा भारत कितना अच्छा कर पाता है। ओके, धन्यवाद।